हेलो डियर स्टूडेंट्स। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने प्राणों के करते विदाई, अपने प्राणों के करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एजुकेशन इरा आप सभी बच्चों को दिल से स्वागत करता है। बच्चा जी, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा जी आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहे। बच्चा जी, भगवान राम आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करे। बच्चा जी, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 से है। बच्चा जी, क्लास 9 में हीरोन का सूत्र, हीरोन जो है, हीरोन फॉर्मूला। बच्चा जी, हीरोन एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म संभवतः अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। उनका जन्म संभवतः परहैप्स अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, जो मिस्र में पड़ता है। बच्चा जी, उन्होंने त्रिभुज के गहन अध्ययन किया। गहन स्टडी के बाद में त्रिभुज के भुजाओं के संबंधित यानी क्षेत्रफल के सूत्र प्राप्त किया, जिसे हीरोन फार्मूला या हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। बच्चा जी, हीरोन फार्मूला हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बच्चा जी, जहां एस जो होता है, यह हमारा अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप बच्चा जी होता है तीनों भुजाओं का योगफल। बट अर्ध परिमाप जो होता है, तीनों भुजाओं के योगफल में हम 2 से भाग दे देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो बच्चा जी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जहां ए और बी सी क्या होता है बच्चा जी, यहाँ ए और बी सी होता है एक त्रिभुज की भुजाएं, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो बच्चा जी, हमारा जो आज का चैप्टर है, आज का चैप्टर हमारा 12.1 है। 12.1 है। इसमें क्या है, इसमें हाँ तो बच्चा जी, ये जो 12.1 का क्वेश्चन हमारा एक है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर। यह है एक यातायात संकेत बोर्ड पर। यातायात संकेत बोर्ड होता क्या है बच्चा जी, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में कुछ एक संकेत बोर्ड होता है, यातायात संकेत बोर्ड लगा होता है। उस पर लिखा है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कौन सा आकार का है? ये जो यातायात संकेत बोर्ड है किस आकार का है, कौन सा त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज के आकार का है।
जिसका प्रत्येक भुजा क्या है बाबू, ए है। क्या है, ए है। हीरोन के सूत्र के प्रयोग करके बोर्ड है, इस बोर्ड का जो यातायात संकेत बोर्ड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है, संकेत बोर्ड जो है त्रिभुज में के आकार में है, उसका परिमाप दिया है, कितना दिया है 180 cm यानी 180 सेंटीमीटर। बच्चा जी यहाँ पे हम ये हमारा ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये मान लेते ए है, बी है, सी है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, माना ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है, प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर, कितना दिया है, ए भुजा, यानी प्रत्येक भुजा ए है, यानी ए भी है और ये भी है, ए भुजा भी, ए बी भुजा भी, एसी भुजा और बीसी भुजा भी ए है। तो बाबू हमको यहाँ दिया गया है कि परिमाप हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा का योगफल करते हैं तो परिमाप निकलता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप प्रश्न से परिमाप दिया है, यहाँ जो है प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न में दिया है परिमाप जो है, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो क्या करेंगे हम, तीनों भुजा का जब हम योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। कितना आना चाहिए, 180, यानी कि परिमाप है ए प्लस, यहाँ पे देंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 cm। तो बाबू ए कितना हुआ, 3a, ये हमारा हो गया 3a। 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 cm। अब होता है एक ए, यानी ए का मान कितना होगा, तो गुना में हम लोग जानते हैं बाबू मल्टीप्लाई में होता है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 180, ओपन में बट्टा में क्या हो जाएगा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, यानी एक भुजा का जो हमारा लंबाई हुआ कितना हुआ बाबू, 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो बाबू हम समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। बट इसमें दिया हुआ क्या है कि हीरोन फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या लगाना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन फॉर्मूला बोलता है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या बोलता है, हीरोन के लिखेंगे, इसलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र क्या बोलता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्योंकि हम ऐसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट इसमें हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एस का मान हमारा अभी नहीं निकालना है, एस का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ एस बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस बी, तीनों भुजाओं का योगफल, अब बटा में होता है 2। अब तीनों भुजा को जब हम जोड़ेंगे, तीनों भुजा ए कितना है, ए 3a, एस हमारा निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना आया है 60, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, 180 अब बटा में 2, तो कितना है बाबू 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। एस का वैल्यू कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, एस हमारा निकल गया 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ बाबू यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ से देखो 90 इंटू 90 माइनस पहली भुजा 60, दूसरी भुजा 60, फिर इंटू एस माइनस एस माइनस बी, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ
कितना हुआ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, फिर ये हमारा 90 तो रह जाएगा। अब 90 में से घटाएंगे 60 तो कितना होगा 30 होगा। फिर 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 होगा। फिर 90 में से 60 घटेगा तो कितना होगा 30। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे बाबू तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 90 को हम कर सकते हैं 3 गुने 30, ऐसे कर सकते हैं 3 गुने 30 बड़ा बड़ा उसके करके, यानी ऐसी कर 90 को करेंगे 3 गुना 30 हो गया। अब इसको बाबू 30 को हम क्या करेंगे 3 गुना 10 कर देंगे। फिर 30 को है 3 गुना 10। फिर ये जो 30 है इसको भी हम करेंगे 3 गुना 10। पर टूटेगा नहीं ऐसे बाबू, ऐसे तो होगा नहीं, सबका जोड़ा नहीं लगेगा। इसको करेंगे का, इसको करते हैं ये 90 को जब हम ऐसे तोड़ेंगे, आवाज गुणनखंड ऐसे निकालेंगे 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को जब आप तोड़ेंगे ऐसे तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 3 गुने 10 कितना आएगा बाबू, इसको 3 गुने 10 होगा। और फिर 10 को हम तोड़ेंगे 3 गुने 10, फिर इसको तोड़ेंगे 3 गुना 10, फिर इसको तोड़ेंगे 3 गुना 10। अब बाबू देखो तो जोड़ा सबका लगा, इसका तो लग गया, कितना हो गया 3 का हो रहा है 1 2 3 4 5। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा है। हाँ तो बच्चा जी ये जो है 90 को जब हम तोड़ेंगे तो 90 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 3 यानी 9, 9 दहाई 90 हो जाएगा। फिर 30 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 10, फिर 30 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 10, फिर 30 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 10। अब बच्चा जी करना क्या है, अब 3 जितना है सबको एक साइड लेते हैं, एक तरफ लेते हैं, 3 को एक तरफ लेंगे। ये हमारा जितना भी 3 है 3 मल्टीप्लाई 3 और एक और है मल्टीप्लाई 3। उसके बाद में 10 को एक साइड लेते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ये अब ये इसका 3 का 1 का जोड़ा लगा, फिर इसका जोड़ा लगा, ये 3 का जोड़ा नहीं लगा, इस 10 का जोड़ा लगा, फिर इस 10 का जोड़ा लगा। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल का नियम यही नहीं होता है, जोड़ा में से 1 को बाहर लेते हैं, तो जोड़ा में से इसमें से 3 गुना 3 9 होगा, 9 दहाई या 90 है, 90 दहाई 900। अब बच्चा जी इसका तो वर्गमूल निकल गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 900। बच गया क्या, रूट के अंदर क्या बचा 3, तो लिखेंगे 900 अंडर रूट 3। इसका सीएम में दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सीएम स्क्वायर। तो बच्चा जी हमारा पहला क्वेश्चन जो है सोल्व हुआ। हाँ तो बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, किसी फ्लाईओवर, बच्चा जी फ्लाईओवर क्या होता है, एक ब्रिज है, उसके ऊपर क्या होता है फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज है, ये उसके ऊपर गाड़ियां चल रही है, क्या चल रही है गाड़ियां चल रही है, यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, फिर नीचे भी गाड़ी चलती है, उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। अब बच्चा जी इसमें क्वेश्चन दिया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो फ्लाईओवर है इसका जो एक दीवार है इसके ऊपर विज्ञापन कोई कंपनी है जो अपना विज्ञापन वहां पर लगाता है, तो उस फ्लाईओवर को उसको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो चिपका रहा है तो उसको रेंट देना पड़ेगा, एवज में रेंट देना पड़ेगा। तो ये फ्लाईओवर जो दिया है, जो हमारा ये जो मतलब क्या बोलता है, जो विज्ञापन के लिए जो दिया है त्रिभुज के आकार में है, क्या है उसका आकार जो है, जो विज्ञापन के लिए जो विज्ञापन लगा रहा है वह त्रिभुज आकार का है। तो त्रिभुज के आकार का है, उसमें क्या दिया है
एक भुजा 122 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 120 है, तीसरी 22 है। तो बाबू इसमें क्या किया है कंपनी ने, क्या किया, कंपनी कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी ये जो विज्ञापन लगाता है तो कंपनी जो ब्रिज मतलब उसको देता कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया प्रति वर्ष देता है, प्रति वर्ष देता है। तो बाबू इसमें हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दिया है बाबू, इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज की पहली भुजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की किसी को भी मान लेंगे पहली भुजा, हम किसी को, त्रिभुज की पहली की जगह पर लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा ए मान लेते हैं। ये दिया है कितना मान ले, 122 मीटर है, इसको मान लिया हमने 122 मीटर। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा जो है, दूसरी भुजा को हम बी मान लेते हैं, ये हम कोई भी मान ले इसमें से, 120 मीटर है, कितना है, 120 मीटर। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा को बाबू हम मान लेते हैं, कितना दिया है, 22 मीटर दिया है, कितना दिया है, 22 मीटर। तो ये तो हमारा हुआ बाबू त्रिभुज का, त्रिभुज की भुजा है जो विज्ञापन लगाया गया है उसमें जो कौन किस आकार का है, वह विज्ञापन त्रिभुज के आकार का है। पहली भुजा, दूसरी भुजा, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का हमको मालूम हो गया। अब बाबू हम इसमें निकालेंगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप, क्या निकालेंगे, त्रिभुज के अर्ध परिमाप। इसलिए त्रिभुज के, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर कितना होता है बाबू, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब क्या करेंगे बाबू, इसको हम जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22। अब बटा में क्या करेंगे बाबू, 2, 122 120 कितना हो जाएगा, 142, और 142 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 266। कितना होगा बाबू, 142 और 20 होगा 242, कितना होगा, 242, 42 होगा, 22 जोड़ेंगे इसमें, 2 2 4, उसके बाद में 4 2 6, 2 कितना होगा, 264। अब क्या करेंगे, 264 होगा बटा 2, कटाएंगे बाबू, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना होगा, 132 मीटर में दिया है तो मीटर लिख दिया हमने। ये तो हमारा अर्ध परिमाप निकल गया। अब क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज के हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, इसलिए, इसलिए त्रिभुज के, त्रिभुज के हीरोन के सूत्र, त्रिभुज के हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज के हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र क्या बोलता है बाबू, हीरोन के सूत्र, हीरोन का सूत्र बोलता है S इंटू S माइनस ए S माइनस बी। अर्ध परिमाप को कौन सी से सूचित किया जाता है बाबू, S से, S से। तो S का हमारा 132 है, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब बाबू इसमें हम रूटवा के अंदर क्या करते हैं बाबू, अब हम सबका मान पुट करते हैं, रखते हैं। एस का मान कितना है बाबू, 132, कितना है, 132। अब क्या करेंगे, 132 में से घटा लेंगे पहली भुजा 122, घटा लो, घटा लिया, फिर इंटू 132 में से घटाएंगे 120, ये भी हमने घटा लिया। उसके बाद में बाबू क्या करेंगे, 132 में से घटाएंगे कितना, 22। अब बाबू यहाँ पे करते क्या है, अब देखो ये 132 तो हमारा रहेगा इंटू 132 में से बाबू 122 घटाएंगे
तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1। कितना होगा, और एक एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आया बाबू। उसके बाद में 10 आएगा ना, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, एक एक कटेगा। ठीक है, अब 132 में से 120 घटाएंगे तो 2 के 2 रहेगा बाबू यहाँ पे। उसके बाद में 3 में से 2 1, एक एक कटेगा, 12 आएगा। फिर बाबू यहाँ 132 में से 22 घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 0 है। 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 1, और 1 हमारा यहाँ रहेगा। अब इसको तोड़ते हैं बाबू। 132 को जब आप तोड़िएगा, तोड़िए 132 में हम इसको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 2 छक 12, 1 बचेगा, 1 बार 2, 2 छक 12। फिर 2 से कटाएंगे तो बाबू कितना आएगा, यहाँ 33 आएगा। कितना आएगा 33। अब किससे लगाएंगे 3 से, फिर कितना आएगा 11। बाबू यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इक्वल में, ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना होगा बाबू 2 गुना 2 गुना 3, और गुना में आ जाएगा 11। कितना आएगा 11। अब बाबू 11 आया। अब 10 को तोड़िएगा तो कैसे आएगा, 10 2 गुना 5 आएगा। 10 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 5। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, ये भी हो गया। 12 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 2 तिया 6, 6 दूना 12, 2 गुना 2 गुना 3। अब 110 को तोड़ेंगे बाबू। 110 को कैसे तोड़ेंगे, 110 को तोड़ेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा बाबू 11। कितना लिखेंगे इसको 2 गुना 5 गुना 11। अब क्या करते हैं बाबू, जितना भी है 2 को एक साइड में, 2 कितना है, 2 को हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5, कितना आ गया, पेयर नहीं आ रहा है क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 हुआ, 5 हुआ रहा, पेयर नहीं आ रहा पेयर। हाँ तो बच्चा जी इसको हम तोड़ेंगे, 132 को तोड़ेंगे, 132 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 4, 4 तिया 12, और 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो बाबू कितना आएगा 132। 10 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5 हुआ, फिर आ गया 12, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 4, 4 तिया 12, फिर आ गया 110। बाबू 110 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 गुना 11 होगा। अब बाबू क्या करते हैं, अब हमको करना क्या है, सबको अलग अलग छांटेंगे। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग लेंगे। 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया बाबू। 3 कितना है 1 2, 3 को लेंगे, 3 गुना 3 हो गया। अब बाबू 5 को लेंगे, 5 भी 2 है तो यहाँ पे हम 5 गुना 5, फिर 11 भी 2 है हमारा, तो लेंगे 11 गुना 11। अब बाबू ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया। फिर क्या करेंगे, सब में से 1 लेंगे हम, तो कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 का 24, 24 पचे 120। 120 में बाबू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आएगा 0 2 1 1 0, 1 दूना और 1 एकम 1, कितना आया 2 3 1320। कितना आएगा बाबू, ये आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्षेत्रफल निकला बाबू, ये तो क्षेत्रफल निकला। कि कंपनी मांग रहा है 3 महीना का किराया। कितना महीना का किराया, तो बाबू ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं।
ऊपर से इरेज करते हैं। हाँ तो बाबू ये हमारा जो क्षेत्रफल आया, इसका जो क्षेत्रफल आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो बाबू हमको दिया है कि इसमें कहा गया है प्रश्न में कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया आपको 1 साल का 5000 देना होगा। कितना देना होगा? 5000 देना होगा। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया होता है, 1 मीटर स्क्वायर का किराया हो जाएगा 5000 रुपया। कितना होगा बाबू? 5000 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का किराया होगा 5000 रुपया। अब बाबू क्षेत्रफल कितना है? 1320, इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर हो जाएगा बाबू 1300। 1 मीटर का तो इतना है, तो 1320 का तो 1320 से गुना करना पड़ेगा। 1320 इंटू 5000। तो बाबू इसका गुना जब हम करेंगे तो जीरो कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 1 2 3 4। अब 4 को जीरो यहां से लिखते हैं। 1 2 3 4। अब 132 में जब आप 5 से गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आएगा? 132 इंटू 5। 5 दूना 10, 0। 5 किया 15, 1 16 होगा। अब 5 एकम 5, 1 6। कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद में कितना है? 0। एक बार गुना करके अलग से चेक करते हैं इसको। 1320 कितना है बाबू? 1320 में हम 1320 में गुना करते हैं 5 से, कितना आएगा? 5। हाँ तो बाबू ये जो हमारा है ये 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हो जाएगा। कितना होगा बाबू? इतना मीटर स्क्वायर का किराया होगा। इससे मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 1320 इंटू 5, फिर हमारा कितना आ गया बाबू? हमारा आ गया यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इतना हमारा किराया आ गया। इतना आ गया बाबू। ये हमारा 1320 मीटर स्क्वायर का कितना? 1 साल का आया। कितना साल का आया? 1 साल का। क्योंकि 1 साल का हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है 3 महीना का। तो बाबू अब लिखेंगे चूंकि 12 महीना, 12 माह होता है। 1 साल में कितना माह होता है? 12 माह। 12 माह का किराया, 12 माह का किराया बाबू हुआ 66 लाख। कितना हो गया? 66 लाख। 1 2 66 लाख रुपया। कितना? 12 माह का किराया। बाबू 1 माह का कितना होगा? तो कम होगा। 12 माह का 66 है तो 1 माह का कितना होगा? 1 माह का हमारा किराया, 1 माह का किराया हो जाएगा 66 लाख। ओपन में हो जाएगा 12। हो गया। अब बाबू 1 महीना का है, लेकिन हमको तो निकलना है 3 माह का। 3 माह का किराया कितना होगा? तो 3 माह का, 1 महीने का किराया जितना होता है उसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 माह का निकल जाएगा। तो 3 माह का किराया कितना होगा? 66 लाख। 66 लाख ओपन में 12 मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 महीना का इतना, तो 3 महीना का 3 से गुना कर दो। तो 3 से जब आप हम गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 है। अब आप इसको हम कटा सकते हैं। कटाएंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4। हाँ कितना आएगा? 4 एकम 4। उसके बाद में 2 बचेगा बाबू। वैसे भाग देके आप देख सकते हैं, बच्चे इसे कटाते हैं। 4 एकम 4, 2 बचेगा। 2 पर कितना होगा? 6 बाबू 26। तो 4 छक 24। कितना हो जाएगा? 4 छक 24। फिर बचेगा हमारा 2, तो फिर हो जाएगा 2 बचेगा। 2 पर 0 ये लेंगे तो हो जाएगा 20। 4 पचे 20 और ये बच गया 0। कितना बाबू? 1 2 3 4। 1 2 3 4। कितना हो गया? इकाई, 1 10 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 16 लाख है। 16 लाख हो गया
50,000 हो जा रहा है बाबू। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16,50,000। कितना हो गया बाबू? 50,000। 16,50,000। ये 16,50,000 थोड़ा सा डिवाइड मतलब चेक कर लेंगे। 3 से 3 चौका 12, 4, तब 4 आया, 4 से करेंगे 4 एकम 4, फिर 2 बचेगा इसमें से, तो 2 पर 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, 4 7 24, 2 बचेगा, 2 पर फिर 0 लेंगे बाबू तो 4 5 20, बाकी यहाँ इतना ही होगा हमारा 16,05,000 रुपया उसको 3 महीना का किराया कंपनी को देना पड़ेगा। बाबू हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरा हुआ। बाबू ये जो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। बाबू आप सभी से हमारा मतलब बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा मान सम्मान दें, ताकि हमें भी जीने चलने का रास्ता मतलब आगे चलने का रास्ता हमारा दृढ़ बने। बाबू आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।